हर दिन हम सैकड़ों कामों में उलझ जाते हैं, कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन में, कभी दूसरों की उम्मीदों में, कभी उन बातों में जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर चीज नहीं बल्कि सही चीजों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जो सिखाती है कि जिंदगी में कम करना ही असली ताकत है। किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को उन चीजों पर लगाएं जो हमारे सपनों, हमारे विकास और हमारी शांति से सच में जुड़ी हैं। तो अगर आप भी लगातार व्यस्त रहने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आपको भी लगता है कि हर दिन कुछ छूट जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग माइंडसेट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। चैप्टर 1। आखिर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। कभी कभी हम सुबह कुछ इम्पोर्टेंट काम करेंगे पर जब टाइम देखने के लिए मोबाइल है मैं लेते हैं तो कब नोटिफिकेशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर 30 से 40 मिनट स्क्रॉल में उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। फिर मन में गिल्ट आता है, यार आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी यह रिपीट होती है। कब तक चलेगी। असल में तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है। हर चीज डिस्टर्ब कर देती है, कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों की मैसेज, कभी रैंडम कोई पुरानी यादें। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि यह सब तुम्हारा फोकस बर्बाद कर रहा है। सोचो, जब तुम छोटे थे तब कैसे बिना किसी रुकावट के एक ही चीज पर घंटों लगे रहते थे, लेकिन अब एक काम पर ध्यान देने बैठते हो तो 5 से 10 मिनट बाद ही बोरियत होने लगती है। इसका कारण सीधा है, तुम्हारा दिमाग एक ही बार में मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। हर सेकंड में एक नई चीज चाहिए और यही प्रॉब्लम है। फोकस करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रिट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझो कि तुम किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या तुम सच में उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए जो जरूरी है, या बस वही कर रहे हो जो आसान है। जब तक तुम्हें यह रियल लाइफ नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब एक एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आज पूरा दिन यह लिख कर रखो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भागता है। जब भी डिस्ट्रक्शन आए उसे नोट करो और रात को देखो कि कितना टाइम सही जगह यूज हुआ और कितना बेकार चला गया। शायद तुम्हें खुद ही यह एहसास हो जाएगा कि फोकस की असली जड़ कहाँ है जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है। चैप्टर 2। तुम्हारा फोकस दुनिया चुराने में लगी है। कभी गौर करके देखा है कि तुम अपने फोन पर एक काम करने आते हो और फिर आधे घंटे बाद पता चलता है कि कुछ और ही देख रहे थे। जैसे तुम बस टाइम देखने आए थे लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लिया, फिर एक मीम दिख गया, फिर रील्स, फिर एक वीडियो, फिर कमेंट्स, और जब होश आया तब एक घंटा कहाँ गायब हो चुका। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही चाहता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनके पास रहे। तुम्हें लगता है कि तुम अपना फोन चला रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि फोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बिंज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, तुम्हें जो पसंद आए वही दिखाया जाए ताकि तुम लगे रहो। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम हर दिन 2-3 घंटे भी बेमतलबी चीजों में लगा रहे हो तो सोचो साल भर में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। और यही वह समय है जिसमें तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक यह रियल लाइफ नहीं करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करो, खुद से पूछो, क्या मैं यह करना चाहता था या बस एल्गोरिदम ने मुझे इसमें फंसा दिया। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना काम आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। चैप्टर 3। असली तरीका फोकस बनाए रखने का। अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपका फोकस क्यों काम होता रहा है और कैसे बाकी दुनिया इसे चुराने में लगी हुई है। पर अब असली सवाल यह है
इसे वापस कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम पता करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन भी चाहिए। सबसे पहले अपने आप दिन की शुरुआत फ़ोन से नहीं करना। हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल लेकर बैठते हो तो तुम्हारा माइंड दिन भर भटकता रहेगा। इसलिए सुबह पहले बिना फ़ोन के वॉक पर निकल जाओ फैमिली के साथ। दूसरा तरीका है ध्यान से वर्क करना, मतलब जब भी कोई जरूरी काम करो तो पूरे मन से करो, बीच में फ़ोन मत देखो, बार बार फ़ोन मत खोलो और खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। स्टार्टिंग में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर तुम्हारा घर ही ऐसा है जहां हर चीज डिस्ट्रैक्शंस है, टीवी, फ़ोन, वीडियो गेम, तो फोकस करना मुश्किल होगा। अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां मन को लगाना आसान हो, और सबसे अहम बात, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। हर दिन खुद से सवाल करो कि खुद के लिए सबसे जरूरी क्या है, और बाद में उसी पर फोकस करो। जितना ज्यादा तुम्हें अपनी प्रायोरिटी क्लियर होंगी उतना ही आसान होगा डिस्ट्रक्शन से बचना। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से अच्छा किया जा सकता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो अभी से फोकस पर काम शुरू करो, क्योंकि जो चीजें सच में इम्पोर्टेंट रखती हैं उन पर ध्यान देना ही असली सफलता है। चैप्टर 4, दिमाग को एक ही दिशा में कैसे लगाएं। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं होता नहीं है? जैसे मन करता है कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर सो जाते हो। पढ़ाई करने पर फोकस करना चाहते हो लेकिन 10 मिनट में ही कुछ और करने का मन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग एकदम बिखरा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि असल में करना क्या है। असल दिक्कत यह नहीं है कि आप करना नहीं चाहते या फिर आलसी हो, दिक्कत यह है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जब तक आपको क्लियर नहीं पता होगा कि तुम्हें करना क्या है और क्यों करना है, तब तक तुम डिस्ट्रैक्शंस में जकड़े रहोगे। सोचो, जब आप किसी सफर पर निकलते हो तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हो, कहाँ जाना है, तभी रास्ता निकाल पाते हो। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि जाना किस ओर है तो रास्ते पर भटकना तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? और यह कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि सीधा सिंपल सवाल है। क्या तुम्हें सच में फिटनेस बनाना चाहिए या बस इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट होना है? तुम्हें सच में कोई अच्छी नौकरी चाहिए या फैमिली और दुनिया के कहने पर कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम्हें खुद अपने लक्ष्य पर क्लैरिटी नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग हर वक्त भटकता रहेगा। अब सवाल यह है कि क्लैरिटी कहाँ से लाएं। इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने दिमाग को थोड़ा स्लो डाउन करो। दिन भर आपने दिमाग कितने चीजों में उलझा रहता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कभी नोटिफिकेशंस, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की बातें, कभी किसी को यादें। हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने दिमाग को रिलैक्स होने का मौका दो। कुछ देर अकेले बैठो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और सोचो कि तुम्हें सच में क्या हासिल करना है। एक बार जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर तुम्हें जबरदस्ती मोटिवेशन नहीं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही ऊर्जा आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चैप्टर 5, बड़ी सफलता मगर फैसले छोटे। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत ही जल्द सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी के लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं? इसका राज किसी बड़ी प्लानिंग में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे गलत फैसले। सोचो, तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो और सोचो कि किसी दिन एक सारा सीख लूंगा। पहले रास्ते पर चलोगे तो एक साल में मास्टर
डॉक्टर बन जाओगे, दूसरे रास्ते पर चलोगे तो साल भर बाद भी कुछ सीख भी नहीं पाओगे। यही फर्क होता है छोटे छोटे फैसलों असर जिंदगी में। असल दिक्कत यह है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसका असर अभी नहीं दिखता। मान लो आज तुमने जिम जाने का इरादा बनाया था लेकिन आलस आ गया और तुमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से जरूर जाऊंगा। एक दिन नहीं जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो महीनों बीत जाते हैं और तुम कुछ कर नहीं पाते हो। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। जब भी कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है। अगर तुम हर दिन बस 0.1% बेहतर बनने पर फोकस करोगे तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर हर दिन 0.1% पीछे हटते गए तो धीरे धीरे पूरी तरह जिंदगी पीछे रह जाओगे। इसलिए बड़े बड़े के करने की मत सोचो, बस छोटे छोटे सही फैसले लेते रह जाओ। यही असली रास्ता है कुछ अचीव करने का। चैप्टर्स 9 क्या करें जब मोटिवेशन ही साथ छोड़ दें। चैप्टर 9 कैसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। हमें लगता है कभी कभी कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी उसे हम दूर नहीं जा पाते। जैसे रात को देर तक जागना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बर्बाद करना, हेल्दी खाना छोड़ के जंक फूड खाना या फिर बेमतलबी चीजों की चिंता करते रहना। हमें मालूम होता है कि यह सब हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इन्हें बार बार करते रहते हैं। असल में बुरी आदतों की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में लगता है कि बस एक बार ही तो कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और जब एक बार आदत बन जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे पहला तरीका है उन्हें जान लेना। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि कौन सी चीज तुम्हारी लाइफ को नुकसान कर रही है, तब तक तुम उसे बदल नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन ध्यान दो कि तुम्हारी कौन कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। दूसरी चीज यह है कि जब भी कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करो तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत बनाओ। अगर तुम सिर्फ छोड़ने की सोचोगे तो खालीपन महसूस होगा और कुछ दिनों बाद वापस वही करने लगो। लेकिन अगर तुम उसकी जगह कोई अच्छी आदत बनाओगे तो धीरे धीरे बुरी आदत खुद ही खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी चीज, धैर्य रखो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदल सकती। अगर सालों से कोई बुरी आदत लगी है तो उसे बदलने में भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे सही दिशा में चलते रहोगे तो दिन जरूर उस पर जीत हासिल कर लोगे। बुरी आदतें छोड़ना दिक्कत होती है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हो या फिर यूं ही चलता रहेगा। अगर तुम्हें सच में फोकस बढ़ाना है तो बुरी आदतों से पीछा छोड़ना ही होगा। चैप्टर 10 आपने समय का इस्तेमाल सही कैसे करें। हर एक के पास दिन में 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ लोग उसी समय का यूज करके बड़े बड़े काम कर जाते हैं और कुछ को कुछ काम कर ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते ही नहीं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज्यादातर समय उन चीजों में निकल जाता है जिनका कोई चैप्टर 12 सही चीजों को महत्व देना कैसे सीखें। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, सभी उतना ही जरूरी नहीं होता है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि हम हमेशा उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में कोई खास मायने नहीं रखती, और जो सच में जरूरी होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे और असली चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो चीज किसी और के लिए जरूरी है वह तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी हो ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसलिए कोई चीज जरूरी है कि नहीं, खुद सोचो। जिंदगी में सबसे ज्यादा
जरूरी हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारा खुद का विकास। जब तक यह साफ नहीं होगा तब तक तुम सही चीजों को प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों की सोच में इतना डूब जाते हैं कि सही चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। जैसे कई लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी समस्या को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और दिन भर उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा कि इनमें से ज्यादातर चीजें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन पर इतना समय बर्बाद किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना कम करना सीख लें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में जरूरी हैं, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि सही चीजों को प्राथमिकता देने के लिए हमें ना कहना भी सीखना पड़ता है। हर चीज को हाँ कहने से तुम हर तरफ उलझ जाओगे और किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हारे गोल से मतलब नहीं तो उसे छोड़ना सीखो। जब तुम सही चीजों को प्राथमिकता देना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ सीधा और ज्यादा फोकस्ड हो जाएगी। चैप्टर 13, खुद का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। कई बार हमें अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता। लगता है कि हम जितनी भी मेहनत करके कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं कर पाएंगे। यह सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को तोड़ देती है और हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन सच तो ये होता है कि इंसान को हमेशा से ही खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। यह एक आदत होती है जो धीरे धीरे बनती है। खुद पर भरोसा तब आता है जब हम छोटे छोटे कामों को पूरा करते हैं तो हमारा खुद पर भरोसा बढ़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज में सिर्फ परफेक्शन ढूंढते हैं तो हम कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। बड़ा लोग छोटी छोटी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम छोटी गलती करने पर खुद को कोसोगे तो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार लोग यह सोच कर डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और ओह नहीं कर पाए तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन सच यह है कि दुनिया को कुछ भी लेना देना नहीं होता। हर कोई अपने काम में इतना बिजी है कि उन्हें तुम क्या कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। से जब यह समझ में आए कि हम सिर्फ अपने काम में फोकस करना चाहिए और दूसरों की सोच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब खुद पर भरोसा रखना आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा कोई एक दिन में नहीं आता। यह तब बनता है जब तुम बार बार कोशिश करते हो, गिरते हो और फिर उठकर आगे बढ़ते हो। अगर हर बार हार मान लोगे तो यह भरोसा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हर असफलता से सीखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम खुद वह मंजिल पालेंगे। चैप्टर 14, अपना सही गोल कैसे चुनें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्या करना है यही नहीं समझता, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वही करते हैं और फिर कुछ वक्त बाद खुद को उसी में उलझा हुआ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं किया कि असल में हमें क्या चाहिए। अगर सही गोल तय नहीं करोगे तो रास्ता कितना भी अच्छा हो तुम्हें कहीं पहुंचने का एहसास नहीं होगा। सही लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा होना कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझने लगते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते तो खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही यह सोच लो कि क्या तुम सच में उसी चीज को करना चाहते हो तो आगे चलकर परेशान नहीं होंगे। कई बार लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए क्या क्या करना होगा। सिर्फ बड़ा सपना देख लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, खुद को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारा गोल सच में तुम्हारे दिल के करीब होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ दूसरों को देखकर तय किया गया है तो थोड़ी मुश्किल आते ही हम वह चीज करना छोड़ देते हैं। चैप्टर 15, जिंदगी का संतुलन कैसे बनाए रखें।
हम आजकल अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि आपने आप के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हर कोई या तो अपने काम में डूबा हुआ है या फिर किसी ना किसी टेंशन में फंसा हुआ है। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब जिंदगी में हर चीज का संतुलन बना रहे। अगर सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को एंजॉय करने का समय ही नहीं दोगे तो एक समय बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। और अगर सिर्फ मजे करते रहोगे और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करोगे तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में काम और एंजॉय का संतुलन होना बहुत जरूरी है। कई लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों को समय ही नहीं दे पाते और बाद में जब उन्हें जरूरत होती है तो कोई उनके साथ कोई नहीं होता। वहीं कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। दोनों ही चीजें गलत हैं। एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है, जहां काम भी हो, रिश्ते भी हो और खुद के लिए भी समय हो। सबसे जरूरी बात यह है कि लाइफ में जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। अगर काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ और अगर रिलैक्स कर रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जियो। जब हर चीज का बैलेंस सही होता है तो जिंदगी भी ज्यादा सुकून भरी लगती है। संतुलन ही वह चीज है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और हमें सही मायनों में खुश रखता है। कंक्लूजन, अगर सच में लाइफ को बेहतर बनाना है तो फोकस करना सीखना पड़ेगा उन चीजों पर जो सच में मायने रखती है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि कैसे समय की अहमियत समझनी है, खुद को बेहतर बनाना है, मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी, सही गोल तय करने हैं और जिंदगी को संतुलन में रखना है। हमने अभी तक जो भी सुना वह सब आपने जीवन में अप्लाई करके खुशियां लानी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पैसे भी लगता मेरे दोस्त, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।